लोकसभा चुनाव की गर्मी बढ़ती जा रही है। चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले हम आपको आपके सांसदों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको आपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व दिया। वे आपके उम्मीदों पर कितना खरे उतरे हैं। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट हैं। इनमें 10 पर बीजेपी का कब्जा है। एक सीट कांग्रेस के खाते में है। रायपुर सांसद रमेश बैस। लोकसभा सीट रायपुर से बीजेपी से सांसद रमेश बैस 16वीं लोकसभा के 328 दिनों के कार्यकाल में 228 दिन सदन में उपस्थित रहे। इस दौरान बैस ने सरकार से जनहित मुद्दों से जुड़े कुल 5 सवाल पूछे। सांसद रमेश बैस ने सदन में महज एक बहस में हिस्सा लिया और अपने क्षेत्र में सांसद निधि का कुल 92% खर्च किया। बस्तर सांसद दिनेश कश्यप। बस्तर लोकसभा से सांसद दिनेश कश्यप अपने कार्यकाल में 250 दिन सदन में मौजूद रहे। दिनेश कश्यप 5 साल में क्षेत्र से जुड़े कुल 7 सवाल सदन में उठा पाए। इसके अलावा दिनेश कश्यप ने 5 बहस में भी हिस्सा लिया। दिनेश कश्यप अपने सांसद निधि से 83% रकम ही अपने क्षेत्र के विकास के लिए खर्च कर पाए हैं। बिलासपुर सांसद लखनलाल साहू। बिलासपुर लोकसभा से सांसद लखनलाल साहू सदन के 328 दिनों के कार्यकाल में 281 दिन उपस्थित रहे। इस दौरान वे काफी सक्रिय नजर आए। लखनलाल ने अपने कार्यकाल में कुल 241 सवाल पूछे। इसके अलावा उन्होंने कई सक्रिय बहस में भी हिस्सा लिया। लखनलाल ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए 99% सांसद निधि का खर्च किया। कांकेर सांसद विक्रम उसेंडी। उत्तर बस्तर यानी कांकेर लोकसभा से चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता विक्रम उसेंडी भी सदन में खासे सक्रिय नजर आए। विक्रम उसेंडी 318 दिन सदन में उपस्थित रहे। वहीं सरकार से 122 सवाल किए। विक्रम उसेंडी ने 25 बहस में भी हिस्सा लिया। हालांकि विक्रम उसेंडी अपने सांसद निधि को खर्च करने में पिछड़ गए और वे सांसद निधि का महज 50% ही खर्च कर पाए। कमला देवी पाटले। छत्तीसगढ़ से इकलौती महिला सांसद कमला देवी पाटले जांजगीर लोकसभा सीट से जीतकर सदन में पहुंची हैं। कमला देवी पाटले अपने कार्यकाल में 263 दिन सदन में उपस्थित रहीं। इस दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र के जनहित मुद्दों से जुड़े 631 सवाल सरकार से पूछे और सदन में 34 बहस में भी सक्रिय भागीदारी निभाई। कमला पाटले अपने कार्यकाल में औसतन 1 से 2 सवाल हर दिन सरकार से पूछती रही। हालांकि वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए सांसद निधि का महज 88% ही खर्च कर पाएं। बंशीलाल महतो। प्रदेश की एक और महत्वपूर्ण लोकसभा सीट कोरबा से बंशीलाल महतो को यहां की जनता ने अपनी आवाज उठाने के लिए सदन में भेजा। 16वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में बंशीलाल महतो ने सदन में अपने क्षेत्र की जनता की आवाज को बुलंद किया। बंशीलाल 83% उपस्थिति के साथ कुल 275 दिन सदन में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने 444 सवाल सरकार से किए और 37 बहस में सक्रिय भागीदारी निभाई। चंदूलाल साहू। महासमुंद लोकसभा से चुनकर सदन पहुंचे सांसद चंदूलाल साहू 328 दिन के कार्यकाल में 312 दिन उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं से जुड़े 203 सवाल सदन में उठाए। वहीं राजनांदगांव लोकसभा से सांसद अभिषेक सिंह अपने कार्यकाल में 249 दिन सदन में उपस्थित रहे। अभिषेक सिंह ने क्षेत्र की समस्याओं से जुड़े 390 सवाल सदन में उठाए और 17 बहस में भी हिस्सा लिया। अभिषेक सिंह ने अपने सांसद निधि की 86% रकम अपने क्षेत्र के विकास के लिए खर्च की। सरगुजा सांसद कमल भान सिंह। सरगुजा लोकसभा सीट से सांसद कमल भान सिंह अपने क्षेत्र की समस्याओं से जुड़े ज्यादा सवाल नहीं कर पाए। कमल भान सिंह 328 दिन के कार्यकाल में 239 दिन उपस्थित रहे और महज 33 सवाल ही सरकार के सामने रखे। कमल भान सिंह ने सदन में कुल 8 बहस में हिस्सा लिया और अपने सांसद निधि की
86% राशि क्षेत्र के विकास पर खर्च की। दुर्ग से सांसद ताम्रध्वज साहू। छत्तीसगढ़ से एकमात्र कांग्रेस सांसद ताम्रध्वज साहू दुर्ग लोकसभा सीट से जीतकर सदन में पहुंचे। अपने 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने सरकार से महज 50 सवाल पूछे और 230 दिन सदन में उपस्थित रहे। हालांकि उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और वर्तमान में प्रदेश के गृह मंत्री हैं। कांग्रेस इसके विपरीत अकेली कांग्रेस थी। उस दृष्टि से ताम्रध्वज साहू का परफॉर्मेंस अच्छा रहा और उन्होंने सवाल भी पूछे, सत्ता पर आक्षेप भी लगाए, जहां संभव हो सका कुछ आक्रमण करने की भी कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में गिने चुने सांसद ही बहुत अधिक सक्रिय रहे हैं। जैसा इकलौती कमला पाटले, उन्होंने सवाल भी पूछे, बैठकों में भी ज्यादा रही, मुद्दे भी ज्यादा उठाए, सांसद निधि भी खर्च की और बहुत तेज तर्रार सांसद के रूप में उनकी छवि बनी। तो ये छत्तीसगढ़ का जो संसदीय चेतना है वो आमतौर पर ठीक कही जा सकती है। आशीष तिवारी, ईटीवी भारत, रायपुर।